नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ फार्माकोलॉजी की धमाकेदार ट्रिक्स को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी मेडिकल फील्ड में क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फार्माकोलॉजी की ट्रिक्स, ड्रग क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस प्रकार से हम वन बाय वन करके देखेंगे क्लासिफिकेशन को। पहले हमने कोलिनर्जिक अभी देखा था, इसके बाद हम एड्रेनर्जिक ड्रग पे आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो एड्रेनर्जिक ड्रग को क्लासिफिकेशन को पढ़ने के पहले हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप से पूछी जाती है, मीन्स कहीं तो एक्शन के आधार पर पूछ लिया जाएगा कि ड्रग बताइए, कहीं रिसेप्टर के आधार पर पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से रिसेप्टर में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, या फिर ये यूज़ किया जाता है, मतलब ये पूछा जाता है कि थेरापेटिक यूज़ के आधार पर बताइए कि हार्ट स्टिमुलेंट कौन है, CNS स्टिमुलेंट कौन है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम बांटते हैं इसको। पहला जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन, दूसरा अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर और तीसरा अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक यूज़। तो एड्रेनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर। अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर। तो एड्रेनर्जिक को देखिएगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये पहली कैटेगरी है अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा रिसेप्टर, दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर। तो अल्फ़ा रिसेप्टर होता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, जबकि बीटा रिसेप्टर होता है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो तीन बीटा के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो होता है मिक्स एक्शन वाले हैं, अल्फ़ा और बीटा पर देने वाले। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की दोनों की एक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या दे रहा है? अल्फ़ा 1 की, अल्फ़ा 2 की, बीटा 1 की, बीटा 2 की। तो ये चारों रिसेप्टर पर ये एगोनिस्ट एक्शन देता है एड्रेनालिन। तो इसको हमको याद करने के लिए हमने लिखा ट्रिक 12-12, ठीक है। इसके लिए ये ट्रिक है 12, मतलब होता है 1 फॉर पहला अल्फ़ा, दूसरा अल्फ़ा 2, तीसरा बीटा 1, चौथा आपका बीटा 2। तो इस प्रकार से 12-12 हो गया, ठीक है। तो एड्रेनालिन 12-12, ठीक है। और नॉर एड्रेनालिन 12-23। कितना? नॉर एड्रेनालिन 12-23। इसका क्या मतलब हुआ? पहला अल्फ़ा है, दूसरा अल्फ़ा है, अल्फ़ा 2 है, तीसरा अल्फ़ा बीटा 2 है, और जो आपका चौथा क्या हो जाएगा? बीटा 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है? बीटा 1 और बीटा 2 है, यहाँ पर बीटा 2 और बीटा 3 है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन हो गई, ओके। इसके बाद हम सेकेंड क्लास पे चलते हैं, जो कि है अल्फ़ा एगोनिस्ट, ठीक है। अल्फ़ा एगोनिस्ट, तो अल्फ़ा एगोनिस्ट में भी हम जानते हैं कि 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 2 को हमको याद करना है। तो हम कैसे याद करेंगे? हम एक इन ड्रग को एक चीज़ से याद करेंगे कि अल्फ़ा 2 कॉलोनी में रहता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ ना मैं कौन सी कॉलोनी में रहता हूँ, तो मैं बोलूँगा अल्फ़ा 2 कॉलोनी में रहता हूँ मैं। इसका क्या मतलब हुआ? कॉलोनी। कॉलोनी हमने लिखा, कॉलोनी का मतलब होता है कि इस ड्रग की पहचान अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट की पहचान क्या है कि वो कॉलोनी, उसमें क्या आते हैं? क्लोनिडीन आता है, ठीक है। उसमें क्या आता है? क्लोनिडीन आता है उसमें, जैसे कि क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। समझ गया ना? तो इस प्रकार से आपका कॉलोनी शब्द इसमें आ रहा है, कॉलोनी क्लोनिडीन आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको क्या लिख दिया? इसकी ट्रिक क्या हो गई कि अल्फ़ा 2 कॉलोनी में रहता हूँ, ओके। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा 1 के लिए हमने कोई ट्रिक याद नहीं की है, लेकिन इसको मेथोक्सामीन और मेफेंटेरिमीन और फिनाइल एफ्रीन, तो इस 3 ड्रग अल्फ़ा 1 में भी एगोनिस्ट के रूप में यूज़ होती हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम याद करते हैं बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट, तो
तो ठीक है, बीटा एगोनिस्ट को याद करने के लिए देखिएगा, हमने जाना कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीन प्रकार के रिसेप्टर बीटा के होते हैं। ओके, बीटा रिसेप्टर होते हैं। तो सबसे पहले मिक्स एक्शन वाले की बात करते हैं। तो आइसोप्रेनलिन जो ड्रग है, आइसोप्रेनलिन, वो जो है मिक्स एक्शन देता है। मिक्स एक्शन का मतलब होता है वो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों का एक्शन देता है। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए हमने क्या बोला कि कोई आदमी जो है 123 नंबर के वार्ड में आइसोलेट है। ठीक है, हमने कोई आदमी जो है वो 123 नंबर वार्ड रूम में आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, 123 आइसोलेट या आइसो। ठीक है, दूसरा अब हम याद करते हैं बीटा 1 को। बीटा 1 में आता है डो ब्यूटामीन। तो ये जो ड्रग है डो ब्यूटामीन, ये बीटा 1 में एक क्या होता है आपका सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। बीटा 1 के लिए सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। ठीक है, आइसोप्रेनलिन इन तीनों को सिलेक्टिव नहीं था, तो नॉन सिलेक्टिव था, मतलब तीनों पर एक्शन दे रहा था। लेकिन डो ब्यूटामीन सिर्फ सिलेक्टिव है, बीटा 1 के लिए देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, दो ब्यूटामीन। अब दो ब्यूटा को हमने किस प्रकार से समझा है, इसको हम समझेंगे दो ब्यूटा या दो ब्यूटी। क्या हम लिखेंगे, दो ब्यूटी। हमने बोला दो ब्यूटी, तो दो ब्यूटी, देखो ब्यूटी का मतलब होता है लड़कों की, अगर लैंग्वेज में बोलें तो ब्यूटी का मतलब होता है लड़की। ठीक है, तो ब्यूटी है ना, तो हमने बोला दो ब्यूटी एक साथ, दो ब्यूटी एक साथ। ठीक है, इसको बार बार हम प्रयोग करेंगे इसी फॉर्म में, तो इसलिए इसको इस तरीके से याद करना जरूरी है, दो ब्यूटी एक साथ। ओके, तो हमने याद कर लिया दो ब्यूटी एक साथ, मतलब दो ब्यूटी बीटा 1 में आती है। ठीक है, फिर आता है फिर अगला आता, तो हमने बताया बीटा 3। बीटा 3 को कैसे याद करेंगे, इसमें एक ही ड्रग आती है मेरा बेरॉन बेरॉन मीरा वेरॉन। तो मीरा वेरॉन को किस प्रकार से याद करेंगे, मेरा बैकग्राउंड से। कैसे, बैकग्राउंड से, मेरा बैकग्राउंड से। तो मेरा बैकग्राउंड में बोलूँगा, मेरा बैकग्राउंड 3 लोग जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड 3 लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपकी बीटा याद कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या, आइसो 123 रूम नंबर में आइसोलेट है, दो ब्यूटी एक साथ हैं और मेरा बैकग्राउंड 3 लोग जानते हैं। इसके बाद अगला आता है बीटा 2। देखिए हमने बीटा 1, बीटा 3 देख लिया है अब, और मिक्स भी देख लिया। अब आता है बीटा 2 सिलेक्टिव, है ना। तो बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या आएंगे, अब आपका आएगा 4 ड्रग, रितुड्रीन एंड फॉर्मेट्रॉल एंड सालब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। तो रितुड्रीन जो होता है बहुत ज़्यादा यूजमेंट है, मतलब क्या होता है, रितुड्रीन है, रितुपेंटिन है, रितु ब्यूटीन है। तो इस प्रकार से इसको ज़्यादा संभल के लिखना होता है, तो है ना। तो इसको हम ऋतु से डिनोट कर रहे हैं। तो ऋतु जो है, हमने बोला कि ऋतु, तो इसकी कहानी होती है सिंपल। एक ऋतु नाम की लड़की होती है जो कि फॉर्म भरने जाती है एमपी ऑनलाइन पर, या ऑनलाइन पर, है ना, ऑनलाइन फॉर्म भरने जाती है। तो अब वो जाती है तो उसकी क्या होती है, जब हम बोलते हैं ना एच डी ब्यूटी, अब अपन बोलते हैं एच डी में है, पिक्चर किस में है, तो हमने बोलते हैं यहाँ पर ये इसकी ब्यूटी किस में नापी जाएगी, एस टी ब्यूटी में। किस में, एस टी ब्यूटी में। ओके, तो हम बोलेंगे ऋतु फॉर्म भरने जाती है तो उसकी एस टी ब्यूटी खराब हो जाती है। ऋतु क्या करती है, फॉर्म भरने जाती है तो उसकी एस टी ब्यूटी खराब हो जाती है। अब ऋतु का मतलब होता है ऋतु ड्रीन, और फॉर्म का मतलब हो गया फॉर्मेट्रोल, और भरने जाती है तो उसकी एस टी ब्यूटी। अब एस टी ब्यूटी, एस के साथ भी ब्यूटी है और टी के साथ भी ब्यूटी है। एस मतलब साल ब्यूटामोल, साल ब्यूटामोल, एंड टी ब्यूटी मतलब टर्ब्यूटालिन, टी ब्यूटी मतलब टर्ब्यूटालिन। तो यहाँ पर हो गया एस टी ब्यूटी खराब हो जाती है। तो ये 4 ड्रग कौन सी होती हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट की होती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या याद कर लिया, हमने ट्रिक के माध्यम से हमने ये याद कर लिया कि एड्रेनर्जिक ड्रग अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर। नेक्स्ट हम इसके बाद याद करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग अकॉर्डिंग टू एक्शन। तो एक्शन के आधार पर, एक्शन मीन्स कौन डायरेक्टली एक्टिंग है और कौन इनडायरेक्टली एक्टिंग है और कौन आपका मिक्स एक्शन है। तो मिक्स एक्शन, इनडायरेक्टली एक्टिंग और आपका डायरेक्टली एक्टिंग। तो कौन कौन सी ड्रग हैं, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग पे जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक का यूज किया है,
मिस एक्स को पान दो डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, उसकी ये पहचान है, ये पहचान है। पहचान का मतलब क्या हो गया, ये हमने कैटेगरी को ही, क्लास को ही हमने इसकी पहचान बना दी। इसका मतलब मिस एक्स को पान दो डायरेक्टली। तो ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में क्या होगा, मिस एक्स को पान दो या पेन दो, ठीक है, डायरेक्टली। सो तो मिस का मतलब हो गया मेथोक्सामीन, एम फॉर मेथोक्सामीन, आई फॉर आइसोप्रेनलिन और एस फॉर साल्ब्यूटामॉल, और एक्स फॉर क्या हो गया, जाइलोमेटाजोलिन, और पी फॉर हो गया फिनाइलएफ्रिन, एंड ए फॉर हो गया आपका एड्रेनालिन, और एन फॉर हो गया नॉर एड्रेनालिन। तो इस प्रकार से इतनी ड्रग जो होती हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग होती हैं, मतलब डायरेक्ट एक्शन देती हैं, है ना। तो अगला जो है आपका सिंपल वाला आपका है इनडायरेक्ट एक्टिंग। क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या आएगा, ये दो ड्रग आती हैं, कौन सी, टायरामाइन और एम्फेटामीन। तो टायरामाइन और एम्फेटामीन, तो हम ऐसे याद करते हैं इसको, देखिएगा, आम जो होता है गाड़ी के टायर के नीचे जो होगा वो आम आ जाता है, आम और मैंगो, ठीक है। तो इसको हम आमफेटामीन मतलब आम आम बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे टायर के नीचे आम फटा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब हमको पता नहीं था, ठीक है, वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो टायर के नीचे आम फटा इनडायरेक्टली। तो टायरामाइन एम्फेटामीन इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। ओके, अगला है आपका मिक्स एक्शन। मिक्स एक्शन मीन्स अब यहाँ पर हम करेंगे 3 ड्रग मिक्स एक्शन में आती हैं, कौन सी, डोपामीन, इफेड्रिन और मेफेंटरमीन। ओके, डोपामीन, इफेड्रिन, मेफेंटरमीन। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, डी ए फॉर मतलब डोपामीन, एंड ई एफ मतलब इफेड्रिन को फंटर मतलब मेफेंटरमीन में मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये फंटर मतलब हम लोगों को ही बोलते हैं, चालू लड़कों को ही बोलते हैं फंटर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, डोपामीन और इफेड्रिन को फंटर ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, है ना। फंटर मतलब मेफेंटरमीन को, ठीक है। तो ये मिक्स एक्शन ड्रग हो गए। तो हमने अभी पढ़ लिया sympathomimetic drug, it means adrenergic drug according to action and according to receptor। ओके, इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक यूज, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूज़फुल है। तो चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।